कॉलेज के स्टार्टिंग में ना एक बकेट लिस्ट बनाई थी। उसमें स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप वाज अ पॉइंट फॉर मी। बहुत सारे पॉइंट्स थे, लाइक कि इतने पैसे मेरे को कमाने हैं और मेरे को इवेंट्स होस्ट करने हैं, मेरे को एक सोलो ट्रिप पे जाना है। तो स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, स्टार्टिंग अ कंपनी वाज वन ऑफ देम। सो 1 year डाउन टू द लाइन, मई जून की बात है इन 2023, जब हमने हल्दीराम में बैठ के GoDaddy पे अपना डोमेन कॉलेजप्रेन्योर्स रजिस्टर करा था। डेवलपर्स हायर करके उनको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती थी और सोचा था वर्डप्रेस पे मैं वेबसाइट मैनेज कर लूंगा। एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा था कॉलेजप्रेन्योर्स का, दैट हम इसमें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेंगे टू ऑल दी स्टूडेंट की कम्युनिटीज मेरे पास थी, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम सेवरल सोर्सेज ऑफ कॉलेज वगैरह, और मेरे पास स्टार्टअप्स के कनेक्शंस थे, फ्रॉम नेटवर्किंग मीट्स, फ्रॉम रेफरेंसेस एंड ऑल द स्टफ्स। थोड़े टाइम के बाद हमने बर्गर किंग में बैठ के 3 सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाए कि कैसे हम अर्ली एज स्टार्टअप्स को कॉलेज स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे। कॉलेज स्टूडेंट जो कि कॉलेज में रहकर स्किल्ड है बट वो अप्रोच नहीं कर पा रहे स्टार्टअप्स को, एक बहुत ही बेसिक सा एल्गोरिथम हमने क्रिएट करा। कोल्ड मेल्स वगैरह वहां से सीखे, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में बंदे थे स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कुछ भी, सबको मैसेजेस डालने चालू करे दैट आई एम द फाउंडर ऑफ दिस एंड मैं ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ और हम आपके स्टार्टअप को ऐसे ग्रो करवा सकते हैं, ऐसे हम उनको इंटर्न्स दे सकते हैं, बहुत चीजें। जितने भी सारे कम्युनिटी में स्टूडेंट्स थे सबकी डिटेल्स शीट्स में लिस्ट करी, सबसे 1-to-1 कॉल करा, उनसे पूछा उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी स्किल सेट, या वो सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें। एक बेसिक पिच मैंने बना ली थी। डेली बेसिस पे 50 to 70 कोल्ड कॉल्स मैं करता था, अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर को अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल में समझाता था, अपनी कंपनी की वेबसाइट में दिखाता था, ऑफलाइन इवेंट्स में नेटवर्किंग कार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता था। बहुत सारे फाउंडर्स हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में गलतियां बताते थे और वेबसाइट में हमारी गलतियां बताते थे, कलर पैलेट के बारे में चीज़ें बताते थे। तो बहुत चीज़ें सीख कर टीम बिल्ड कर हम चेंजेस उसमें लाते थे। सारे वॉइड्स को एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हम एट द एंड ऑफ द वीक हर बार आ ही जाते थे। आई स्टिल रिमेंबर, डेली बेसिस पे मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर अपने कनेक्शंस में ढूंढता था कि क्या कोई स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, पैशनेट है। अगर होता था तो उसको एक डिसेंट सा मैसेज ड्रॉप कर एक डिस्कवरी कॉल में क्रिएट करता था। उस कॉल पे मीटिंग में मतलब प्रॉपर हाफ एन आवर में मैं ऑब्जेक्टिव समझाता था कॉलेजप्रेन्योर्स का कि क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए हमें, एज आई वाज बिल्डिंग दी टीम। मई 2023 से पहले जाए तो मैंने फर्स्ट ईयर में अर्ली एज स्टार्टअप्स के साथ काम कर एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर लिया था। उस मनी से हमने वेबसाइट क्रिएट करी थी, होस्टिंग ली थी, डोमेन लिया था। मेरे को लगता है कि मेरी मेजर मिस्टेक जो थी कि मैंने उस मनी को टीम बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करा। पहले स्टार्टअप में हम सब पैसे बचाने की सोचते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे अलग अलग फ्रेंड जो कि अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है वो हमारे साथ आकर हमारे स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट कर दे। सो विद द सेम मैंने भी अपने कॉलेज के डिजाइनर्स और एडिटर्स को हायर करके एक सोशल मीडिया टीम बना दी थी। एक लड़की थी जो सेल्स कॉल करती थी, मैं सारी चीजें मैनेज करता था, फनल्स क्रिएट करता था, फॉलो अप्स लेता था, हम शीट डॉक्यूमेंट्स में काम करते थे, वीकली मीटिंग रखते थे। देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एंड आई वाज जस्ट वर्किंग अराउंड 12 to 14 आवर्स अ डे। अपनी लाइफ में पहली बार किसी चीज के ऊपर इतना पैशनेटली कंटेंट छोड़ दिया था, क्लासेस छोड़ दी थी, डेली बेसिस पे जस्ट फिगरिंग आउट कि मैं अपने सारे कनेक्शंस को अपनी वेबसाइट बेचता था, अपना मॉडल बेचता था कि बताओ क्या गलती है इसमें, आई वांट जस्ट अपडेट ओवर दैट। डेली बेसिस पे लॉन्ग कन्वर्सेशंस होती थी स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ। ऑफलाइन नेटवर्किंग मीट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैंने एक अपना कार्ड बनवा लिया था कॉलेजप्रेन्योर्स का, जिसपे पीछे मेरी लिंक्डइन का QR था और आगे कॉलेजप्रेन्योर्स का लोगो, टैगलाइन बनवा ली थी। तो हर फाउंडर को मैं उस नेटवर्किंग इवेंट में जाके पिच करता था कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ऐसे ऐसे तुम जुड़ सकते हो। वहाँ जितने भी स्टूडेंट आते थे या फिर जिन लोगों का अपना ही खुद कुछ कर रहे होते थे या फिर पैशनेट होते थे,
सबको मैं कम्युनिटी में ज्वाइन कराता था, और अगर कोई मेरे को बेनिफिशियल लगता था कि हाँ ये टीम में कंट्रीब्यूट करने के लायक है, तो उसको हम टीम में रख लेते थे। और मतलब डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे बहुत सारी नेटवर्किंग मीट्स में अटेंड करने की कोशिश करता था, जिससे नेटवर्क्स क्रिएट हो जाए और एक सेल तो हो कम से कम कॉलेजप्रेन्योर्स की। एक साइड पे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंट नहीं था, अपनी फिजिक भी मैंने खराब कर ली थी, क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कॉलेज कुछ भी नहीं काम कर रहा था, अपना पूरा टाइम मैं कॉलेजप्रेन्योर्स को दे रहा था। एंड फाइनली 3 महीने के हसल के बाद हमने अपना पहला 10,000 का सब्सक्रिप्शन मॉडल सेल करा टू सेवा हब। इट वाज अ सिमिलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम और सॉर्ट ऑफ टिकटॉक, जहां पे खाली फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल सकते थे। तो हमारी बहुत लंबी कन्वर्सेशंस हुई, वी प्रोवाइडेड देम इंटर्न्स ने पैशनेटली काम नहीं करा। फिर वहां एक हमें वॉइड लगा कि जिस स्टार्टअप के साथ इंटर्न्स पैशनेटली काम नहीं कर रहे हैं, हमें और इंटर्न्स लाने पड़ेंगे। एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स था हमारे लिए वो इंटर्न्स को चेंज करना, इंटर्न्स को ढूंढ के लाना और फिर उनको प्रोवाइड करना। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैंने अपने इनिशियल कॉलेज टाइम में अपना पहला स्टार्टअप चालू करा, पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल सेल करा एट 10,000 रुपीज, और बहुत चीज़ें सीखी कि कैसे इनिशियल स्टार्टअप में हमेशा कोल्ड मेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पैशनेटली हम कैसे टीम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसकी स्पिरिट को एक्टिव रख सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रहना ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किसी से भी मिल रहे हो तो यू हैव समथिंग टू ऑफर देम, कि उनसे जो मीटिंग रहती है वो खराब ना जाए आपकी। कॉलेजप्रेन्योर से पहले भी मैं बहुत नेटवर्किंग मीट्स में जाता था, मैं लोगों को बताता था दैट आई एम पैशनेट ओवर दिस, आई एम पैशनेट ओवर दिस, बस मेरे पास कुछ ऑफर करने को नहीं था, तो शायद लोग मेरे को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे। बट ऑनेस्टली कॉलेजप्रेन्योर्स के बाद जब उन्होंने मेरी वेबसाइट देखी, जब उन्होंने टीम देखी, जब मैं उनको कार्ड्स ऑफर करता था, मीटिंग्स ऑफर करता था, तो वो जेन्युइनली मेरे को कंसिडर करते थे, टाइम देते थे, उनको लगता था कि हाँ मैं उनके स्टार्टअप में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे वो सारे मेरे लिए। आई वॉज अवेयर कि ये इंटर्नशिप वाला मॉडल बहुत कॉमन है, देयर वर सेवरल कंपनीज जो ये प्रैक्टिसेस कर रही हैं बहुत पहले से, इंटर्नशाला टॉप पर है। तो मैंने सोचा ही ऐसे था कि हम अपना मॉडल आगे जाकर पिवट कर लेंगे, और हमने पिवट भी करा। आई एम लाइक कि हमेशा ऐसा रहता है कि एग्जीक्यूट करते हुए सीख लेंगे। जब यूट्यूब स्टार्ट करा था, जब भी कुछ बनाने को नहीं था, अभी आई डिड अराउंड 70 से ज्यादा पॉडकास्ट और मेरे पास कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। कॉलेजप्रेन्योर स्टार्ट करते हुए मैंने यही सोचा था कि चलो आगे आगे जाते जाते सीखते सीखते मॉडल्स पिवट कर लेंगे, हो सके नाम पिवट कर लेंगे, और देयर वर सेवरल थिंग्स जो मेरे माइंड में घूम रही थी उस टाइम पे। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई बिलीव अगर आप लोग भी स्टक हो अपने पहले स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, देन जस्ट स्टार्ट इट। आपके पास एक स्क्रैच आइडिया होगा, डोंट ट्राई टू फाइंड सम यूनिक आइडियाज या फिर कोई भी यूएसपी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट एग्जीक्यूशन करते करते वो चीज मिलने के बहुत हाई चांसेस है। डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।